ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शानास्त्रति ये धामन न धैर्यंत। वैचारिक श्रृंखला में आज योगीराज श्री कृष्ण के संबंध में अपना विचार देंगे। भगवान कृष्ण के संबंध में उनकी भक्ति तो खूब होती है, लेकिन आप देखेंगे वो भक्ति किस चीज़ की होती है। उनके बाल लीलाओं की होती है, रास लीलाओं की होती है। लेकिन कृष्ण का जो वास्तविक जीवन है उसके संबंध में बहुत कम ही लोगों के विचार होते हैं और कार्यकलाप होते हैं। आइए थोड़ा सा विचार हम भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक जीवन पर दें। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुलीन शिक्षा में पले हुए शिष्य थे। आचार्य संदीपन के गुरुकुल में वो पढ़े हुए थे। उनके बारे में जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की पुस्तक लिखी, रास लीलाओं से भरी हुई, सूरदास जी ने जो सूर सारावली लोहावली उन्होंने लिखा, उसमें भी बाल लीलाओं का ही वर्णन लिखा, रास लीला का लिखा। जो व्यक्ति आचार्य कुल में रहा हो उसको रास लीला का समय कहाँ था। नंद की उपाधि उसको मिलती थी, जिनके यहाँ 50,000 गौएं हुआ करती थी, और गोपाल की उपाधि उसको मिलती थी जिसके पास 1,00,000 गाय होती थी। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा गया। तो उनको माखन और दूध की कमी क्या थी जो माखन की चोरी करते हैं। हाँ, उनका एक अभियान था कि गोकुल का जो दूध दही घी है वो गोकुल के ही लोग खाएं और पुष्ट हों, मथुरा तक ना जाने पावे, इसके लिए छापा मार करते थे। राधा उनके जीवन में कभी नहीं आई। राधा के बारे में बताया जाता है पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि राधा यशोदा के भाई सायण की पत्नी थी, यानी यशोदा की भाभी थी, कृष्ण की मामी हुई और कृष्ण से लगभग 20 वर्ष बड़ी थी। ये बिल्कुल गलत है कि राधा और कृष्ण का प्रेम था, ऐसा कोई संबंध नहीं था। भगवान कृष्ण के जीवन में मात्र एक स्त्री आई और पुत्र की अभिलाषा से उन्होंने उनसे विवाह किया। वो कौन थी? रुक्मिणी थी। और विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक घोर ब्रह्मचर्य का तपस्या उन्होंने हिमालय पर्वत पर किया। उसके बाद प्रद्युम्न पैदा हुए थे, जो ठीक कृष्ण के ही चेहरे से बिल्कुल हूबहू मिलते थे। जहां तक गोपिकाओं के वस्त्र हरण की बात आती है, ऐसा कहीं नहीं। उस समय
स्त्रियां तालाब नदी में नग्न स्नान करती थी, जिसका उन्होंने घोर विरोध किया था। बस धर्म की बात नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण तो चीर बढ़ाने वाले हैं। द्रौपदी का चीरहरण जिस समय हो रहा था, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी, उनका चीरहरण नहीं बल्कि चीर को बढ़ाया था। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। और वो इतने कूटनीतिज्ञ थे कि महाभारत का युद्ध न होने पावे, इसके लिए उन्होंने दोनों पक्ष को बैलेंस किया। बहुत समझाया बुझाया कौरवों के लोगों को, लेकिन दुर्योधन ने कहा स्विच अग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कृष्ण, बगैर युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देता। उन्होंने धर्म का ही पक्ष लिया, कभी अधर्म का नहीं लिया। और उनकी जो 16 अछौड़ी सेनाएं थीं, उसको उन्होंने कौरवों पक्ष को दिया और स्वयं अर्जुन के साथ सारथी बनना स्वीकार किया। और उन्होंने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतने ज्ञानी थे भगवान श्री कृष्ण कि गीता का ज्ञान उन्होंने दिया। वेद का ज्ञान उनको, मर्मज्ञ थे वेद के, तभी तो गीता जैसा ज्ञान उन्होंने दिया। और उन्होंने हमेशा नीति की ही बात की। गुरु द्रोणाचार्य जी हों, चाहे विदुर जी हों, चाहे धृतराष्ट्र जी हों, चाहे भीष्म पितामह जी हों, भगवान कृष्ण के प्रस्ताव का बड़ा आदर करते थे। भगवान कृष्ण के जो बल हैं अद्वितीय था। नाग के राजा कालिया दह को परास्त करना, कंस को मल्ल युद्ध के लिए ललकार के मारना, इस साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। उन्होंने गौओं की वृद्धि जैसा, पहाड़ जैसा वीणा उठाया था। गोवर्धन पहाड़ को नहीं उठाया था, गौ की वृद्धि करना जैसा प्रण लिया उन्होंने, पहाड़ जैसा उन्होंने ये वीणा उठाया था। और जरासंध से युद्ध करके उनको जब उन्होंने परास्त किया, तो उसने 16,000 रानियां कैद कर रखी थी, जिनको युद्ध के व्यवसाय में लगाया भगवान श्री कृष्ण ने। उन गोपिकाओं ने कहा अब हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा तुम दुग्ध व्यवसाय में रहो। और ये सही है कि भारत में दूध की नदी बहती थी। इतने नीतिवान ज्ञानवान हमारे चरित्र से सुशोभित व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण। अतिथि प्रेमी तो इतने थे कि उनके मित्र गरीब सुदामा के आने पर उन्होंने कितना सम्मान किया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो ये चरित्र हमारे भगवान श्री कृष्ण का था। योगी राज थे। उनका जो सुदर्शन चक्र था, टन में उसका वजन था। इतने वो बलवान महारथी व्यक्ति थे। ये ईश्वर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, योगी राज थे। और उनके
शरीर छोड़ने से ही कलयुग का प्रारंभ हो गया, ऐसा बलराम जी ने कहा। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक मर्यादित व्यक्ति थे, योगी राज थे, जिनके बारे में लोग भक्ति बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन उनकी जो पवित्र जीवन है उस पर दृष्टिपात नहीं करते। हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बड़ी सीख लेनी चाहिए। थोड़े से विचार हमने योगीराज भगवान श्री कृष्ण पर दिए। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। इत्युक्तम।